क्या आप अपने घर से खुद आई हैं? कैसे घर छोड़ दिया? कैसे, क्या मैटर है? हाँ जी, मैं घर से खुद आई। क्यों, क्या बात हो गई? तो ये फैमिली नहीं ज़्यादा तंग कर रही थी और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में कर रही थी। रोज डेली का लड़ाई झगड़ा कलेश, तो देखो हर कोई कौन चाहेगा कि कलेश में रहे। अच्छा। तो मैंने बस थोड़ा सा इनको कहा कि मैं अपने घर मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, तो उन्होंने कहा चल ठीक है चली जा। बस उसके बाद फिर अब जब मैं बिल्कुल अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं लाइफ जियो, तो वो कहते हैं भाई हमारे कहने से चलेगी तो आइयो, नहीं तो फिर बता। अच्छा, अब कैसे फिर आप घर जाओगी? कहाँ रहोगी? क्या ठिकाना रहने वाला है? देखती हूँ मैं, या तो फिर ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ जिनके रह रही हूँ या तो फिर उन्हीं के रहूँगी। अच्छा, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करण विहार की गली नंबर 6 के अंदर एक बवाल मच जाता है। अब वो बवाल क्यों मचता है, ये हम आपको सारी बात बताएंगे और उनसे बात कराएंगे जिनकी वजह से बवाल मचा। और ये बवाल पहुंच जाता है करनाल के सेक्टर 32-33 थाने के अंदर। अब जब पुलिस मामले की जांच करती है तब कोई भी कंप्लेंटेड यहाँ नहीं पहुँचता है। पुलिस अपनी इंक्वायरी कर लेती है और जिसके बाद जिनको मौके से पकड़ कर लाई थी उनको रिलीज़ कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी अपराध नहीं हुआ है। और जिनकी वजह से हुआ है उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, मौनी मौजूद हैं। ये करनाल के श्री राम कॉलोनी की रहने वाले हैं और हकीकत क्या है, किस जेंडर से हैं और क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें, धर्म से जुड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि इनसे चौकियां लगवाई जाती थी माता रानी के नाम से। काली माता की चौकियां लगवाने की बात सामने आ रही थी। सीधी बात कर लेते हैं। मोनी जी, क्या मैटर क्या था आज? ये था कि जी बोलिए। बस शुरू से बतानी। हाँ जी। ये है कि मैं एक फीमेल में हूँ, ट्रांसजेंडर। तो मतलब मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ कि मैं एक अपनी मेहनत से और अपना घर बसाऊँ एक फ़ीमेल बन के पूरी। जी। और मैं शुरू से ही फीमेल में हूँ, तो मेरी फैमिली मुझे ज़बरदस्ती अपने कहने के रखना चाहती है कि ताकि ये हमें छोड़ के मत जाए। और फिर मैंने घर में बात की है कि भाई मैं एक पूरी फ़ीमेल बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से फ़ीमेल में हूँ, तो मैं एक फ़ीमेल ही बनूँगी। क्योंकि तो मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं कोई बधाई मांग के या कोई ऐसे वैसे काम करके तो थर्ड जेंडर में आपका जन्म हुआ है, ये बात हाँ तो जी, क्लियर है। हाँ जी जी। तो थर्ड जेंडर में मैं एक फ़ीमेल में हूँ, लेकिन हाँ, थर्ड जेंडर में फीमेल, बिल्कुल ठीक। तो लेकिन मेरे फैमिली वाले सोचते हैं कि तू ऐसी घर में रहे, मतलब हम तेरी शादी नहीं करवाएंगे। तो मैंने शादी की बात रखी नहीं थी वैसे घर में, बट वो सोचते थे कि भाई तू यहीं रह, जैसे मर्जी रह, लेकिन यहीं रह। तो लेकिन मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी पर मेरे पे कोई पहरे नहीं होगा। लेकिन वो मुझे मतलब अंदर पहरे में रखते हैं। मतलब ये मतलब 100 बातें करते हैं उल्टी सीधी, लेकिन वो मतलब चौंकी लगाती हूँ माता की, तो उन्हें उस चीज़ का लालच है कि हाँ भाई माता की चौंकी लगाती है तो फिर भाई हमारी इमेज इसकी वजह से है जो भी है आज। तो उस चक्कर में वो मेरे पे ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ जीना चाह रही हूँ। तो लेकिन फिर वो इस बात पे ऑप्शन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं मेरे साथ। तो अभी आज किस तरह से आप लोग करण विहार पहुंची थी? वहाँ किसके यहाँ पहुंची थी? क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ मैं एक अपनी संगत में ही आती है, मेरी एक चेली बनी हुई है वो जी। तो मैं उसके घर रह रही हूँ जी। तो वहाँ के लोगों ने इतराज़ किया आसपास के? हाँ, वहाँ के लोगों ने इतराज़ इसलिए किया है क्योंकि मेरी फैमिली ने उन लोगों को बोला है जाके कि तुम ऑप्शन उठाओ। अच्छा। तो उन्होंने इसलिए ऑप्शन उठाया है घर फैमिली। मतलब परिवार के चाहते हैं कि आप परिवार में वापस आ जाएं, कहीं घर से बाहर ना जाएं? नहीं, फैमिली चाहती है कि घर में वापस आए, लेकिन हमारे कहने से चलेगी। अच्छा। मतलब वो चाहते हैं कि वो हमारे कहने से चलेगी, लेकिन मैं अपनी बातें रख रही हूँ कि मैं अपने कहने से चलना चाहती हूँ। अगर बात करें, आपकी एज कितनी हो गई है? 21 बालिक हो चुके हैं आप? हाँ जी। तो अभी क्या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है? किसी डॉक्टर से मिले हैं आप? कोई बातचीत? नहीं, अभी ट्रीटमेंट तो बस दवाई खा रही हूँ बस, और बाकी अभी तो शुरू ही हुआ था। क्या क्या ट्रीटमेंट क्या करवा रहे हैं आप? ट्रीटमेंट बस ये है, जो मेरे दिक्कत बॉडी में दिक्कत आ रही थी हार्मोनों की, वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं। हाँ, मेरी एक सर्जरी हुई थी पहले। अच्छा। उसके चक्कर में मेरा शरीर बॉडी पूरी हार्मोन से बिगड़ चुकी थी, जिसके कारण एम्स हॉस्पिटल में हुई थी सर्जरी ट्यूमर की। तो उसके बाद मेरे दिक्कतें आई बॉडी में, जिसके कारण मेरा शरीर उभरना बंद हो गया। मतलब हर चीज़, बाल, नाक, कान से लेके फेस से लेके सब कुछ में दिक्कत आनी शुरू हुई। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये हार्मोनों की दिक्कत है, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, जिसके कारण ये दिक्कतें हैं।
तो उसके बाद फिर मैंने ये ट्रीटमेंट शुरू करा कि ताकि ये मेरी कमी पूरी हो जाए बस। तो चेस्ट स्टार्टिंग से थी या वो भी डॉक्टर की वो ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से थी, लेकिन वो किसी कारण हार्मोन की दिक्कत के कारण वो भरना बंद हो चुकी थी। जी। तो बस उसको हमने ट्रीटमेंट से ठीक करवाना के शुरू किया कि ताकि मैं एक जो हूँ वह वो साबित आगे बन के आऊँ बस। अच्छा, बात करें तो आपका ड्रीम क्या है? हर व्यक्ति का कोई ना कोई ड्रीम होता है। आप पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि देखो माता की इतनी बड़ी शक्ति मिली है मुझे, लोगों के काम बनते हैं, लोगों की झोलियाँ भरती हैं, लोगों के काम बनते हैं दुखी, लेकिन मैं 1 रुपया पैसा नहीं लेती अपनी चौकी पे। जो चढ़ावा आता है 10-20 में वो भी खुश हो लेके, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस काम को और आगे बढ़ाऊँ ताकि लोगों का भला ही हो। क्या बात है। अगर दुनिया कोई पैसा लेके काम कर रही है तो मैं फ्री में करूँ ये काम लोगों का, कि ताकि उनका भला हो और ताकि मेरा मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मेरा नाम हो, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हाथ से जितना भला हो सके उतना भला हो जाए। तो आपका मन है पूरा का पूरा, जिस तरह से बताते हैं आपको माँ काली की चौकी आती है और लोगों को आशीर्वाद देते हैं और मनोकामना ही पूरी होती है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? वहाँ पे लोगों के काम बनते हैं, लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोकामना पूरी होती हैं, और लोग जिनके बच्चे नहीं होते वो सब कुछ कार्य वहीं पे हो जाता है। और जिसमें उनकी श्रद्धा अनुसार जो उनको मिलता है, मतलब वो जो चढ़ाना चाहे उनके अनुसार, लेकिन मैं अपने मुंह से 1 रुपया नहीं मांगती। अच्छा, इसमें फिर दिक्कत क्या आ रही है आपको भी? अगर आप कर ही रही हैं, समाज का भला कर रही हैं, उनका फ़ायदा कर रही हैं, ऐतराज़ किसको है? ऐतराज़ किसी को नहीं है, बस मेरी फैमिली को थी। तो मैं घर ऐसे अगर मैंने एक बात रखी कि मैं अगर मेरे मम्मी पापा को ये बोली कि मैं एक फ़ीमेल में हूँ तो मुझे फ़ीमेल बनना ही है, मतलब मैं किन्नर बन के नहीं जाना चाहती। तो क्योंकि देखो आजकल है सुविधा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर कोई किन्नर क्यों बनना चाहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फैमिली वाले को पता है कि तू फीमेल है, तो फिर उन्होंने बात रखी है कि शादी नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा अगर शादी नहीं करने दोगे तो फिर ऐसे भी तो लोग मुझे किन्नर कहेंगे, बस जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो मोनी, आप ट्रीटमेंट लो, ट्रीटमेंट लेके, लेकिन जो आपको परमात्मा ने दी है, बख्शीश दी है, उसका तो फ़ायदा लोगों को होगा ही, उसमें क्या हाँ, दिक्कत है? उससे तो फ़ायदा होगा ही, बट फैमिली को इस बात का डर है कि ये हमें कहीं जैसे कि चली जाएगी, कहीं छोड़ देगी, ये जो काम कर रही है ये बंद हो जाएगा काम, मतलब लोगों का तो चौकी। आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है परिवार के साथ? पर वो फैमिली नहीं करना चाह रही है ना, क्योंकि वो भी फैमिली अपना मतलब सब कुछ देख रही है वो। आज किसी तरह की कोई मारपीट तो नहीं हुई आपके साथ? कोई क्राइम तो नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। आप ठीक हैं? पुलिस में, थाने में पहुंची थी, यहाँ सब बातचीत हो हाँ चुकी जी, है? सब ठीक है और क्लियर सब बात होगी जी। चलिए दोस्तों, आपकी बात करवाते हैं जिनके यहाँ पर मोनी आज गई थी। आखिरकार वहाँ हुआ क्या था? उस परिवार के जो मुखिया मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भजन भजन जी, कहाँ रहते हैं आप? करण विहार में कौन सी गली में रहते हैं? 28 नंबर। अच्छा, क्या मामला हुआ था आज आपके यहाँ? मामला क्या हुआ जी, एक्चुअली क्या है, ये जो है ट्रांजिस्टर, तो ये अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे डॉक्टर से। जी। तो इनको था कि भाई मेरे को बार बार घर जाना पड़ेगा, तो जैसे हम इनसे पहले बातचीत होती रहती थी, तो ये हमारे घर पे आ गई। तो भाई घर पे आ गए तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया, ये भी इंसान है, कुछ से कोई गलत काम थोड़ी ना करा। तो क्या हुआ जी, पड़ोसियों को ऑब्जेक्शन हो गया कि ये आप घर में इसको क्यों लेके आए हो, क्यों रखा है। तो ये बातचीत होने के बाद भी मैंने पड़ोसियों को समझाने की कोशिश की, मैं चलो ये जा रही है घर से, कोई ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हुई, हमने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ नहीं है। एक्चुअली तो फाइनेंशियली हमने थोड़ा इसका हेल्प किया इस ट्रीटमेंट में, क्योंकि जैसे इनके जो घर में ये काम करती है वो सारे पैसे घर वाले रख लेते हैं, तो ये मतलब अपना थोड़ा जैसे बोला कि मैं अपना ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ, तो उसमें आपने हेल्प हाँ हमने थोड़ा उसको हेल्प कर दिया। तो ये हमारे घर पे आ गई, तो भी एज ए ह्यूमन हमने तो कुछ वो तो नहीं, लेकिन आस पड़ोस को सबको मानसिकता उनकी ऐसी है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन हुआ। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना ताकि 112 पे डायल किया और मीडिया को भी बुला लिया, उन्होंने खूब सारी वीडियो बनाई हैं, लेकिन एक जो पॉजिटिव है वो चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई। तो आप कुछ और कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग आपसे बात कर रहे हैं? जैसे वही है कि आस पड़ोस ने हमें बहुत बुरा कहा, हमें मतलब गालियाँ भी दे रहे थे कि भाई ये है वो है, आप क्यों करें। मैंने तो उनको समझाया कि भाई हमने कुछ गलत थोड़ी किया, हालांकि बालिग है, अपनी मर्जी से सब कुछ करा रही है, बस एक ये है कि एज ए ह्यूमन मैंने उसको थोड़ा हेल्प किया। तो इसका भी पड़ोसियों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया और हमें मतलब पुलिस वालों को बुलाया। तो ठीक है जी, हमें क्या किस बात का डर है, ये कोई गलत काम थोड़ी ना किया। देख एक मतलब एक हेल्प करना ही आज के ज़माने में मतलब ये चीज़ हो जाता है। उसको लोगों की मदद करने के लिए भी लोगों को दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही है पड़ोसियों को। वहाँ से जो आसपास में जो पड़ोसी हैं सबको ये हो रहा कि भाई क्यों आएगी, यार एक वुमेन है। तो अब एज ए वुमेन मैंने हेल्प किया, तो उसमें भी
आजकल का ज़माना ऐसा कि किसी को चलिए, पुलिस से आपको रिलीफ मिल गया है। यस सर, पुलिस ने मुझे रिलीफ कर दिया। कोई मतलब कोई एक्शन नहीं है। उनको भी समझ आ रहा है भी ये कुछ कोई केस बनता भी नहीं है यार। आप अपने घर में आप जिसके साथ कोई बातचीत आप बुला सकते हो भाई, अब कौन होता है कोई आपको रोकने वाला। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बात कर लेते हैं और आपको बता दें कि किसी के घर में कोई भी आ जा सकता है, अगर उनके चाहने वाले तो आएंगे और जाएंगे, और किसी को इससे क्या एतराज़ है। दोस्तों चलिए आपकी मैं बात कराता हूं जो सेक्टर 32-33 के इंचार्ज हैं उनसे। सर, एक किन्नर वाला मामला आया हुआ है, क्या मामला था? ये सर सदर बाज़ार के एरिया का एक मोनो नाम की एक लड़की है। वो अपने आप को ये मानती है कि भाई किन्नर हूँ, लेकिन उसके परिवार वाले इस बात को सहमत नहीं थे। तो वो वहाँ से क्या सुनी हो कि हमारे एरिया में करण बिहार कॉलोनी में आ गई थी, और इसका एतराज़ उठाया। जिस कॉलोनी वासियों ने डायल 112 बुला ली। कंप्लेंट किसी की पक्ष से कोई आई नहीं है। तो जब कंप्लेंट ही नहीं आई है तो हम इसको फ्री कर रहे हैं। फ्री कर दिया इसको? जी। तो सर, जिस तरह का वहाँ बवाल हुआ है उस पर कोई लाइन ऑर्डर को लेकर क्या स्थिति है? स्थिति लैंड ऑर्डर की मेंटेन है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बालिक है ये, जहाँ भी चाहे वहाँ रह सकती है, किसी को बाउंड नहीं कर सकते भी यहाँ क्यों आई है। सर, पूछताछ वगैरह कुछ पता लगा? पूछताछ में कुछ नहीं है, अपने आप को लड़की मानती है जी। अब दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है, बालिक है, अपनी जिंदगी जीना चाहता है तो संविधान ने उसको पूरा अधिकार दिया है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट्स जरूर कर देना। लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने का कारण बता दूं, इनको एक सफ़ा है कि अगर ये किसी की मन्नत को बोल दे मुंह से पूरी होगी तो वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, ये खबर कैसी लगी है जरूर बताइएगा हमें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।